बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस का पेपर देने वाले हैं। किसका? साइंस का पेपर देने वाले हैं 2024 बोर्ड। देखो आज के इस वीडियो में 9 क्वेश्चन बताऊंगा, 9 क्वेश्चन, और ये 9 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले हैं। लघु उत्तरीय की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? लघु उत्तरीय की। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न जानते हैं आप किसके हैं? बायोलॉजी के हैं। किसके हैं? साइंस में बायोलॉजी पार्ट के। समझ में आया आपको? तो आज के इस वीडियो में 9 क्वेश्चन बताऊंगा, 2-2 नंबर वाले, जो बोर्ड एग्जाम में 100% ये 9 क्वेश्चन जो आप तैयार कर लेंगे इनमें से ही देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करेंगे, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी। पहला क्वेश्चन देखो, एलीलिया युग्म विकल्पी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है और अब की बार भी आने की संभावना है। तो एलीलिया युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? उत्तर देखो, जीवों में गुणसूत्रों के जोड़े पर स्थित विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के जोड़े को एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों में जो गुणसूत्र के जोड़े पर स्थित विपरीत तुलनात्मक लक्षण वाले जोड़े होते हैं उनको ही हम एलील कहते हैं। ये गुणसूत्र एक ही विस्थल पर स्थित होते हैं। ये जो गुणसूत्र हैं वो एक ही विस्थल पर स्थित होते हैं, जैसे पुष्प के रंग के लिए बैगनी व सफेद। तो ये एलील के ही लक्षण है। एलील या युग्म विकल्पी आप समझ गए होंगे, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये कई बार आ चुका है, अब की बार भी आने की संभावना है। जीवों में गुणसूत्रों के जो जोड़े पर स्थित विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के जोड़े होते हैं उनको हम एलील कहते हैं, और ये गुणसूत्र ही एक विस्थल पर स्थित होते हैं, जैसे पुष्प के रंग के लिए बैगनी व सफेद। ठीक है, ये समझ गए आप? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? इसका आंसर देखो, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है। जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। और इससे उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। ठीक है, संकर तथा संकरण किसे कहते हैं ये समझ में आया। संकरण किसे कहते हैं? जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं, और जो इससे संतान उत्पन्न होते हैं वो संकर कहलाते हैं। तो आई होप संकर तथा संकरण क्या है ये समझ गए। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखो, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के। ठीक है, तो इसका आंसर देखें, वह लक्षण जो समयुग्मी और विषमयुग्मी 2 अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है प्रभावी लक्षण, या फिर प्रभावी लक्षण जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है वो प्रभावी लक्षण है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वह लक्षण जो समयुग्मी विषमयुग्मी 2 अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। उदाहरण, पुष्प का लाल रंग, ये किसका उदाहरण है? ये पुष्प जो है वो अपना लाल रंग प्रभाव कर रहा है, यानी ये प्रभावी लक्षण है। देखो नेक्स्ट, वह लक्षण जो केवल समयुग्मी में स्थित प्रदर्शित होता है तथा विषमयुग्मी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता। समयुग्मी में तो प्रदर्शित करता है पर विषमयुग्मी में अवस्था में ये प्रदर्शित नहीं कर पाता अपने आप को, तो यह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। आई वो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में अंतर अगर पूछा जाता है, इस तरीके से अंतर वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस तरीके से बनेगा, प्रभावी तथा अप्रभावी में अंतर लिखिए, तब भी आप लिख सकते हैं यही। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है। अप्रभावी लक्षण जैसे बौनापन, पुष्प का सफेद रंग, ये सारे किसके लक्षण हैं? अगर पुष्प का लाल रंग है तो वो प्रभावी लक्षण है, और पुष्प का अगर सफेद रंग है तो वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो आई होप आप प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में अंतर समझ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा दिखाता हूँ, वो क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है? समयुग्मी तथा विषमयुग्मी में अंतर लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया भी है और अब की बार भी आने की संभावना है। देखो, समयुग्मी का शुद्ध जाति, समयुग्मी को शुद्ध जाति भी कहते हैं जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन प्रभावी या अप्रभावी अर्थात समान होते हैं। जब किसी लक्षण के जोड़े के जीन प्रभावी या अप्रभावी अर्थात समान होते हैं तो इस जोड़े को समयुग्मी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन प्रभावी या अप्रभावी अर्थात समान होते हैं तो इस जोड़े को हम समयुग्मी कहते हैं। समयुग्मी शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। समयुग्मी जो होते हैं वो शुद्ध लक्षण वाले होते हैं, जैसे शुद्ध लंबे टीटी पौधे। ठीक है, समझ गए आप सभी समयुग्मी क्या है या शुद्ध जात क्या है? और इसको देखो, शुद्ध लंबे पौधों को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमयुग्मी या संकर जाति। विषमयुग्मी को ही संकर जाति कहते हैं। देखो, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन्स विपरीत लक्षणों वाले अर्थात असमान होते हैं। विषमयुग्मी में क्या होता है? जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जो जीन्स होते हैं वो विपरीत लक्षण वाले होते हैं अर्थात असमान होते हैं तो इसे विषमयुग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमयुग्मी कहते हैं। ये संकर भी कहलाते हैं। ठीक है, ये संकर भी कहलाते हैं, जैसे संकर, लंबे पादप, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, इन चारों क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसको भी आप तैयार करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेना, ये भी बायोलॉजी के ही हैं।
देखो हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो किसमें सहायक होता है, पेप्सिन एंजाइम की जो क्रिया है उसमें सहायक होता है। तो आई होप समझ गए कि हमारे आमाशय में अम्ल की जो भूमिका है वो क्या है। हमारे आमाशय में जो उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक HCl जो अम्ल है वो एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। समझ गए। तो हमारे आमाशय में जो अम्ल की भूमिका है वो क्या है, आई होप आप वो समझ गए। दूसरा प्रश्न देखो, इंसुलिन का क्या महत्व है, इंसुलिन का क्या महत्व है, यह कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर देखो, इंसुलिन ऊतकों विशेषकर पेशियों में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पर नियंत्रण करता है। क्या करता है, इंसुलिन ऊतकों विशेषकर पेशियों में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पर नियंत्रण करता है। यह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजेनेसिस का प्रेरक भी है। यह जो इंसुलिन है वो यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजेनेसिस का प्रेरक भी है। आई होप आप समझ गए कि जो इंसुलिन है वो ऊतकों में विशेषकर पेशियों में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पर नियंत्रण करता है, साथ में यह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजेनेसिस का प्रेरक भी है। यह अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपकाओं में बनता है। यह कहाँ बनता है, यह अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में बनता है। तो आई होप इंसुलिन का क्या महत्व है, यह कहाँ पाया जाता है, ये आई होप आप सभी समझ गए हैं। इंसुलिन जो है उसका क्या महत्व है, इंसुलिन जो है वो विशेषकर पेशियों में कार्बोहाइड्रेट के उपयोग पर नियंत्रण करता है, यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजेनेसिस का प्रेरक भी है और यह अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में बनता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य लिखिए। जो ऑक्सिन है तथा साइटोकाइनिन है उसका मुख्य कार्य क्या है। उत्तर देखो, ऑक्सिन पौधों में प्ररोह की कोशिकाओं में दीर्घीकरण प्रेरित करता है। क्या करता है, जो ऑक्सिन है वो पौधों में प्ररोह की कोशिकाओं में दीर्घीकरण प्रेरित करते हैं, जबकि साइटोकाइनिन का प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है। ऑक्सिन जो है वो पौधों में प्ररोह की कोशिकाओं में दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं, जबकि साइटोकाइनिन का जो मुख्य कार्य है वो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। तो ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के जो मुख्य कार्य हैं वो आप समझ गए। ये प्रश्न 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होता है। जो नर है, नर में प्राथमिक जो जनन अंग अंडाकार आकृति का होता है वो क्या होता है, वो वृषण होता है। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। वृषण जो है वो शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति करता है और वृषण कोष शुक्राणु बनाने के लिए उचित ताप प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, जो वृषण कोष होते हैं वो उचित ताप प्रदान करते हैं। तो ये आई होप आप समझ गए कि मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होता है। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। वृषण कोष शुक्राणु बनाने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। ठीक है, तो मानव में वृषण के जो मुख्य कार्य हैं वो समझ गए। ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य समझ गए। नेक्स्ट, इंसुलिन का क्या महत्व ये समझ गए। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है ये भी आप समझ गए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन ये और 4 क्वेश्चन वो मैंने टोटल मिला के 8 क्वेश्चन बताए और ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ये 100% आपके बोर्ड पेपर में आते ही हैं, इनमें 2 राय कोई भी नहीं है कि ये नहीं आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे और इन 8 क्वेश्चन को तैयार करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें तैयार करेंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं देन आपको चाहिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होगी। दिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।